मान लिया इज़राइल बहुत ज़रूरी है भारत के लिए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है, ट्रेड भी है, अत्यंत ज़रूरी है भारत के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री भी जा आए थे, अभी भी जाके आए हैं। बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। पर ईरान भी तो कुछ ना कुछ है। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी भी होता है एक। मान लिया कि जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी में कोई भी परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता, पर कम से कम एक देश को देश की तरह अपनी बात को दुनिया के सामने रखना चाहिए। जब ईरान का प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर मरे थे, तब इंडिया ने डिक्लेयर किया था एक दिन का शोक पूरे भारतवर्ष में। आज की तारीख में बिना फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के यूएसए को कांग्रेस का भी सपोर्ट हासिल नहीं था। दुनिया जहान के इंटरनेशनल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स को उसने वायलेट किया और ईरान में घुस के उसके सुप्रीम लीडर को, उसके पूरे परिवार को, एक छोटी बच्ची भी थी उसके परिवार में, उसको इस तरीके से मार दिया। ये समझ में आता है कि इंडिया किसी के ऊपर ये ना कहे कि भाई उसकी गलती थी या इसकी गलती थी। एक कॉन्डोलेंसेस तो ऑफर कर सकता है। पता नहीं क्या दिक्कत है कि मुंह में दही जमा के बैठे हैं। एक देश अगर सिर्फ परचून की दुकान बन के रह जाए, एक देश अगर सिर्फ मंडी बन के रह जाए, तो उसकी पूछ करने वाला कोई नहीं होता। अच्छे खासे शिया सुन्नी आपस में लड़ झगड़ रहे थे, मर रहे थे, सर फोड़ रहे थे एक दूसरे का। ईरान था शिया कंट्री, तभी तो सुन्नी रीजन के अंदर एक दीवार बन के खड़ा था। और इंडिया की भी बहुत मदद करी है। आई नो कि इंडिया ने भी ईरान की बहुत मदद करी है, परंतु शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे थे। वहां पर से ईरान का चला जाना भारत के इंटरेस्ट में नहीं है। तो भारतवासियों को और उनके सत्ताधारियों को यह समझना चाहिए कि जब टाइम आता है, अगर आपने सेफ प्ले भी करना है और अगर आपने डिप्लोमेसी का भी सहारा लेना है, तो कम से कम एक ठोस स्टेटमेंट तो आए जो किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाए, परंतु अपनी बात तो कह दे भारत कि ये जो हुआ, हमें इस बात का खेद है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। यहां किसने कहा है कि भारत को लड़ाई के अंदर कूदना है या कोई ऐसी स्टेटमेंट देनी है जो उसके इंटरेस्ट को हार्म करे? भूल गए क्या? आज सऊदी अरेबिया से पूछा जा रहा है कि भाई क्या हाल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं ईरान ज्यादा तो चोट नहीं कर रहा। आज यूएई से पूछा जा रहा है, कतर से, ओमान से, सबसे पूछा जा रहा है। क्या ईरान में भारतवासी नहीं रहते? क्या वहां पर भारतवासी जो हैं वो पढ़ने के लिए नहीं गए? तो ईरान से क्यों नहीं पूछा गया? पूछा जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। तो ये जरूरी है। अगर सऊदी अरेबिया टर्की के साथ मिलके, पाकिस्तान के साथ मिलके मुस्लिम नेटो भारत के खिलाफ बना सकता है, तो भारत को यह समझना चाहिए कि इन देशों से मुकाबले के लिए जो ईरान की करंट रिजीम है वो बहुत जरूरी है, पर इनको समझ नहीं आ रहा। तो कम से कम अपनी बात सामने रखनी चाहिए। अगर विश्व गुरु हैं हम, तो विश्व गुरु की तरह डिप्लोमेसी का भी सहारा लेते हुए अपनी बात रखी जा सकती है। मुंह में दही जमा के बैठने की कोई जरूरत नहीं है। जय हिंद।